नमस्कार साथियों। आज हम मार्केट ट्रेंड के ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं। यानी मार्केट की चाल को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मार्केट चाल को समझने के लिए जो ख़ास तौर से चार ट्रेंड मार्केट में वर्क करते हैं उस पे आज बात करते हैं। पहला जो ट्रेंड है वो है अप ट्रेंड। यानी मार्केट का जो ट्रेंड है, जो चाल है, वो अप साइड की तरफ है। इट मीन्स तेज़ी की तरफ है। दूसरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड, यानी गिरावट की तरफ है मार्केट की दिशा, शेयर मार्केट की। और तीसरा रेंज बाउंड, यानी एक रेंज में आके वो फंस गया है। वो ना ही ऊपर की साइड वो ब्रेक कर रहा है, ना ही नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है। वो रेंज, छोटी रेंज अगर है तो नैरो रेंज बोलेंगे, बड़ी रेंज है तो एक उसका दायरा होगा कि इस लेवल से इस लेवल तक। ठीक है। और तीसरा चौथा जो ट्रेंड है वो वोलेटाइल मार्केट है। यानी नीचे से अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो नीचे आएगा। तो ऊपर नीचे, इसे जिग जैग पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये वोलेटाइल मार्केट भी रेंज बाउंड मार्केट का ही पार्ट है। ठीक है। तो ये चार बेसिकली ट्रेंड हैं। तो अप ट्रेंड में, यानी निवेशक जो है वो हमेशा जो पैसा इसीलिए लगाता है कि उसको रिटर्न आए। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो उसकी उम्मीद की जा सकती है कि उसको रिटर्न उसका बन सकता है। क्योंकि हम किसी इंडेक्स की बात नहीं कर रहे, ना ही किसी सेक्टर की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट में सभी शेयर्स तो नहीं चलते। फिर भी मोटे तौर पे जो मार्केट की दिशा रहती है वो तेज़ी की तरफ ही रहती है। तो जो पहला अप ट्रेंड जिसको मैंने बोला, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हाल का ही है। यानी 2014 से और 2024 सितंबर तक अगर हम देखें तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है। और इसको बारीक से समझने के लिए देखिए, अप ट्रेंड में भी मार्केट जो है वो गिरता है, लेकिन गिर के वहाँ से फिर जो तेज़ी आती है प्रीवियस हाई को ब्रेक करके और ऊपर मार्केट निकलता है। तो वो अप ट्रेंड का ही पार्ट है। अप ट्रेंड में भी मार्केट गिरता है। ठीक है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में गिरावट आती है और उस गिरावट में भी उछाल आते हैं, लेकिन वो उछाल मार्केट खा जाता है, मंदी खा जाती है उस उछाल को। तो डाउन ट्रेंड में भी उछाल आते हैं, लेकिन वो उछाल से अगेन शॉर्ट्स बनते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। तो वहाँ से दोबारा उस जो सपोर्ट्स है उसको तोड़ता हुआ मार्केट नीचे 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 की तरफ चला जाता है। इसके बाद तीसरा जो ट्रेंड है वो रेंज बाउंड मार्केट है। यानी एक रेंज में एक लेवल वाइज ऊपर की साइड भी वो ब्रेक नहीं कर रहा और नीचे की साइड भी ब्रेक नहीं कर रहा। तो ऊपर जाएगा, ऊपर अटकेगा, वहाँ से वापस नीचे आएगा, नीचे जाएगा, नीचे से अटक के फिर ऊपर जाएगा। तो एक रेंज में फंस जाए। नैरो रेंज भी हो सकती है, बड़ी रेंज भी हो सकती है। और इस रेंज की ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, जिसका मैंने दूसरा एग्जांपल दिया है 2008 से 2013। तो ये 5 वर्ष बहुत बड़ा पीरियड था। इस 5 सालों में मार्केट रेंज बाउंड में रहा, मतलब एक लेवल्स में ही घूमता रहा। तो बहुत बड़ा पीरियड था ये मार्केट। इस दौरान 2008 में गिरावट आई, फिर अप साइड में ज़्यादा ऊपर गया नहीं। तो रेंज बाउंड मार्केट इन 5 वर्षों में रहा। फिर वोलेटाइल मार्केट में ये रहता है कि जिग जैग, वोलेटाइल में ये होता है कि जो मार्केट की चाल है बहुत फास्ट हो जाती है। यानी बड़े बड़े मूव्स ऊपर की तरफ आते हैं और बड़े बड़े मूव्स नीचे की तरफ आते हैं। बट वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है। तो मोटे तौर पे देखें तो अप ट्रेंड का दौर जो है और डाउन ट्रेंड का दौर, ठीक है, और ये रेंज बाउंड का, ये सभी सीक्वेंस वाइज ही आते हैं। तो अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड का, पिछले 10 वर्षों से लगातार चल रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये ट्रेंड जल्दी चेंज होगा। तो अब वो रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है या डाउन ट्रेंड भी शुरू हो सकता है। और वॉलीटिलिटी तो चल ही रही है फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट नीचे जाता है तो ऊपर आता है, ऊपर से दोबारा फिर नीचे आ रहा है। तो अभी वॉलीटाइल मार्केट भी चल रहा है। और अभी जो देखें तो कोई ख़ास मंदा नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन आया है। तो ट्रेंड हमेशा एक साइकिल की तरह मार्केट वर्क करता है, हमेशा ट्रेंड चेंज होते हैं। पर ये जो अप ट्रेंड काफ़ी लंबे से समय से चल रहा है, पिछले 10 बरस हो गए, और वो सितंबर 24 तक अप ट्रेंड का दौर था। फ़िलहाल अप ट्रेंड का दौर नहीं है। अब ये
या तो इशारा कर रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ या रेंज बाउंड मार्केट की तरफ शेयर मार्केट इशारा कर रही है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।